अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्लाह एकेडमी से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के फ़िक्रात सेंटेंसेस को देखेंगे। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के सादा सिंपल सेंटेंस, मनफी फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस और इसी तरह सवालिया फ़िक्रात, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए जो तब्दीलियाँ हैं, जो तब्दीली की जाती है वो देखेंगे। अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस के सादा सिंपल सेंटेंस की, सादा फ़िक्रात की, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फ़ाइल को मफ़ूल और मफ़ूल को फ़ाइल में तब्दील किया जाता है। सेम लाइक जैसा कि हमने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के फ़िक्रात में किया था, वैसे ही फ़ाइल को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। उसके बाद जो नया हमारे पास फ़ाइल बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, न्यू सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फ़ाइल के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से ही शैल या विल और फिर बी लगाया जाता है। शैल बी या विल बी का हम जो है लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। विल और शैल जो है आई हुई के साथ शैल लगाया जाता है, बाकी के साथ विल, और उसके बाद हम बी लगाएंगे जब भी एक्टिव से पैसिव में फ़िक्रा जो है बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म वैसे ही जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट के फ़िक्रात में हमने लगाया था, तो इसमें भी हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है, तीसरी फॉर्म। और नए मफूल जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले बाय का इजाफा किया जाता है। पहला अगर सेंटेंस हम देखें, द टीचर विल पुनिश मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट बनेगा आई और आई के साथ हम लगाएंगे शैल। आई शैल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब punished, I shall be punished। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, बाय द टीचर। मी था, मी का ऑब्जेक्ट था हमारे पास एक्टिव में, पैसे में हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, आई आ गया। आई हुई के साथ शैल लगाया जाता है, आई शैल बी और विल भी हमने लगाना है सिंपल फ़िक्रात में, सादा फ़िक्रों में। और फॉर्म थी हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब पुनिश, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने पुनिश लगा दी। मफूल ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इजाफा कर दिया, बाय द टीचर सब्जेक्ट था एक्टिव में, पैसे में हमने टीचर को ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह दूसरा फ़िक्र है ही विल लर्न द लेसन, तो लेसन शुरू में आ जाएगा, द लेसन विल बी लर्नड बाय, ही सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय हिम। द लेसन विल बी और शैल बी लगाना है, तो द लेसन विल बी लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तीसरी फॉर्म LEARNT, लर्नड। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करेंगे, बाय लगाएंगे, बाय ही सब्जेक्ट है तो ही का हिम आ जाएगा। द लेसन विल बी लर्नड बाय हिम। इसी तरह तीसरा फ़िक्रा है कि आलिया विल फिनिश द वर्क, तो इस फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आलिया सब्जेक्ट है, ये हम फ़िक्रे में पैसिव में बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आलिया को ऑब्जेक्ट बना देंगे। आलिया विल फिनिश द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय आलिया। दी वर्क शुरू में लगा देंगे, दी वर्क विल बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड। दी वर्क विल बी फिनिश्ड बाय आलिया। विल बी और शैल बी का इजाफा किया जाता है सादा फ़िक्रे में। फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया थर्ड, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इजाफा कर दिया। दी वर्क विल बी फिनिश्ड बाय आलिया। इसी तरह अगर हम मनफी फ़िक्रात देखें सिंपल फ्यूचर टेंस के, तो मनफी फ़िक्रात में शैल नॉट या विल नॉट के बाद बी लगा दिया जाता है, बी लगाया जाता है। वैसे ही जैसे हमने इन फ़िक्रों में देखा है कि विल बी और शैल बी लगाया है, तो मनफी फ़िक्रे में हमने जस्ट शैल और विल के साथ नॉट का इजाफा करना है। बाकी फ़िक्रा वैसे का वैसे ही एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है द टीचर विल नॉट पुनिश मी। द टीचर विल नॉट पुनिश मी। मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। आई आ जाएगा, आई के साथ यहाँ टीचर है, टीचर के साथ विल लगा हुआ है, तो आई के साथ हम शैल लगाएंगे। आई और विल, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो आई शैल। मनफी फ़िक्र है विल नॉट, तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट बी पुनिश, थर्ड फॉर्म आ जाएगी पुनिश की, पुनिश्ड। आई शैल नॉट बी पुनिश्ड बाय, टीचर है तो टीचर को हम सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगा दिया, बाय टीचर। आई शैल नॉट बी पुनिश्ड बाय द टीचर। मी ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट आई लगा दिया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ही विल नॉट लर्न द लेसन। विल नॉट मनफी फ़िक्र है, और लेसन शुरू में लगा देंगे, दी लेसन। बी से पहले हमने विल नॉट और शैल नॉट लगाना है। दी लेसन विल नॉट बी, LEARN की थर्ड फॉर्म लर्न, विल, द लेसन विल नॉट बी LEARN लर्न। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया, ही सब्जेक्ट है तो ही को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, बाय हिम आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है कि आलिया विल नॉट फिनिश द वर्क। आलिया विल नॉट फिनिश द वर्क, तो द वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय आलिया। विल नॉट मनफी है, तो जस्ट हमने पैसे में भी विल नॉट का इजाफा कर देना है। द वर्क विल नॉट the work will not be the work will not be finished। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, बाय आलिया सब्जेक्ट था एक्टिव में, पैसे में हमने बाय के बाद इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय आलिया। द वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय आलिया। इसी तरह अगर हम सवालिया फ़िक्रात में एक्टिव से पैसिव के फ़िक्रे देखें सिंपल फ्यूचर टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो सवालिया फ़िक्रात में हमने विल या शैल को फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है।
विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है। फिर फाइल के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। और अगर फिक्रे में सवाल या लफ्ज़ व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, विच, हुज वगैरह आ जाएं तो उससे फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है, यानी कि ये सवालिया अल्फाज शुरू में लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, और फिर सब्जेक्ट, और फिर बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस है हमारे पास, विल द टीचर पुनिश मी। विल द टीचर पुनिश मी, तो इसमें अगर हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखें मी, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के साथ हमने शैल लगाना है। तो शुरू में सवालिया फ़िक्रा है, विल भी शुरू में लगा हुआ है, तो आई के साथ हम शैल लगाएंगे, लेकिन शैल सवालिया फ़िक्रा है तो पहले लगाएंगे, शैल आई आ जाएगा। मी ऑब्जेक्ट था तो इसका हमने सब्जेक्ट आई बना दिया। शैल आई बी punished, third form of the verb, shall I be punished by the टीचर। सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, बाय के बाद लगा दिया। नेक्स्ट है विल ही लर्न द लेसन, तो इसमें हमने विल शुरू में ही लगाना है। विल द लेसन सवाल ही है तो विल शुरू में ही रहेगा। यहाँ पे हमने शैल जो है आई की वजह से विल को चेंज किया था, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो इस वजह से शुरू में हमने शैल लगाया था आई से पहले। और यहाँ पे हमारे पास लेसन है, तो लेसन के साथ विल लगेगा, तो शुरू में विल ही रहने देंगे। विल द लेसन, विल द लेसन बी लर्नड बाय हिम। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई लर्नड, बी लर्नड बाय, ही को हमने हिम ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आगे है व्हेन विल आलिया फिनिश द वर्क। अब व्हेन हमारे पास सवालिया लफ्ज़ है, तो ये हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे शुरू में। व्हेन विल आलिया फिनिश द वर्क, वर्क को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो उसके साथ विल ही रहेगा। विल को हमने शुरू में लिखना है क्योंकि सवालिया फ़िक्रात हैं। व्हेन विल द वर्क, व्हेन विल द वर्क बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड बाय, आलिया को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आ गया आलिया। डब्ल्यू अल्फाज अगर कोई भी आ जाए, वाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज, उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे। विल, शैल वैसे भी शुरू में लिखना है क्योंकि सवालिया फ़िक्रा है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी का इजाफा करेंगे। वैसे तो हमने पहले मनफी और सादा फ़िक्रे में विल बी और शैल बी लगाया था सादा में, और विल नॉट बी और शैल नॉट बी, लेकिन इसमें हमने विल शुरू में लगाना है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको एक्टिव से पैसिव सिंपल फ्यूचर टेंस के फ़िक्रात समझ में आ गए होंगे। मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।